हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार और आप सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश से शानदार अपडेट आई है। और ये अपडेट उन सभी के लिए अच्छा है जो बच्चा अभी पीएचडी नहीं किया है ना, जो स्टूडेंट अभी तक पीएचडी नहीं कर पाया है, उनके लिए काफी शानदार अपडेट है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा एग्जाम बेस्ड होगा, और वो भी एग्जाम बेस्ड में इस प्रकार का बदलाव किया गया है ना, इस प्रकार का अभी बदलाव किया गया है सिलेक्शन प्रोसेस में कि फायदा ही फायदा है। जेन्युइन जो एग्जाम को पसंद करते हैं, किसको नया पैटर्न से फायदा होगा, किसको लॉस होगा, इन सभी मैटर्स पे बात होगी। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, जहां पे आपको 1000 प्लस सीटों पर वैकेंसी आ रही है। योग्यता सिर्फ फिलहाल अभी ये मानकर चलिए जो पैटर्न है पीजी पास, पीजी अपियरिंग फाइनल ईयर वाले को भी यहाँ पे मौका मिलेगा। फाइनल होते होते आपका नेट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फाइनल यहाँ पर एग्जाम का रिजल्ट आते आते आपका नेट हो जाना चाहिए, ये यहाँ पर पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो अच्छी खबर है। और इस खबर के साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नया पैटर्न क्या है और अच्छी खबर में कितनी सीटें हैं और क्या पैटर्न रहने वाला। यहाँ पर ये न्यूज हमने आपको पहले भी दिया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। और भी बढ़ सकता था, और भी बढ़ सकता था, लेकिन जो नए कॉलेजेस थे ना, डिग्री कॉलेज, उनमें से राजकीय का दर्जा 46 को ही मिला है ना, 46 को ही राजकीय का दर्जा मिला। बाद बाकी जो कॉलेज थे आउट ऑफ 71 उनको राजकीय कॉलेज का दर्जा नहीं मिला। नहीं तो ये वैकेंसी 1700 के लगभग जाने वाली थी। ये वैकेंसी 1700 पद पर जानी थी, लेकिन अभी ये फुल एंड फाइनल स्टॉप हो गया, ठीक है। ये अब स्टॉप हो गया, इतना ही सीट आएगा। और इसीलिए वैकेंसी भी आना अब निश्चित है कि वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। जो भी तामझाम होता है ना, जो भी क्लियरेंस में लगता है समय, वो सब कुछ क्लियर हो गया है। अब 1252 पदों पर भर्ती आएगी और ये अधियाचन मिल गया है, ठीक है। ये अधियाचन शासन को मिल चुका है। तो चलिए इस पूरे डिटेल को पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग एग्जाम पैटर्न पे बात करें, किस प्रकार आप सक्सेस होंगे इस पर भी बात करेंगे, किसको फायदा होगा, क्यों फायदा होगा, सारे मैटर्स पे बात होगी। तो देखिए, प्रयागराज राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का अधियाचन पूर्व में भेजे जाने के बाद अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने 46 नए राजकीय महाविद्यालयों में सृजित अन्य रिक्त पदों सहित 690 पदों का नया अधियाचन भेज दिया है शासन को। यानी 562 प्लस 690, 562 प्लस 690 पद मिलाकर कितने हो गए, 1252। अब जो 1252 पदों का अधियाचन ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो आप सभी को अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब ये फुल एंड फाइनल है। अब यहाँ कोई भी सीटों की संख्या घटेगी बढ़ेगी नहीं। अभी अब जो नया एग्जाम पैटर्न है उसको आप समझिए। पहले क्या होता था, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, पीटी टाइप का एग्जाम होता था, और उस एग्जाम के आधार पर एक इंटरव्यू होता था, और उस इंटरव्यू के मार्क्स पर ही आपका रिजल्ट बनता था। आपका जो पीटी का मार्क्स था ना, वो ऐड नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पर एग्जाम को कह सकते हैं मेन माना गया है। एग्जाम ही आपका मेन होगा, बाकी इंटरव्यू कह सकते हैं सेकेंडरी हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे पैटर्न को समझिए। ये आपका पैटर्न है, ये आपका पूरा डिटेल्स पैटर्न है। देखिए, पहले स्क्रीनिंग परीक्षा, स्क्रीनिंग परीक्षा यानी इसको क्या समझना, पीटी। स्क्रीनिंग परीक्षा को आपको समझ लेना है कि आप पीटी एग्जाम दे रहे हैं, आप पीसीएस का जो तैयारी करते हैं, आपका प्रीलिम्स है ये पीटी एग्जाम। पीटी में क्या होना है ना, एक सामान्य ज्ञान और विषय, आपका जो सब्जेक्ट है दोनों से प्रश्न आएगा, सामान्य ज्ञान से भी आएगा और आपका जो सब्जेक्ट है उससे भी पेपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 90 प्रश्न आपके सब्जेक्ट करेगा, 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान करेगा। यानी यहाँ पर भी मास्टर कौन है, हीरो कौन है, वो आपका पेपर है। पीटी में सफलता कौन दिलाएगा, आपका सब्जेक्ट। तो आपको ज्यादा ध्यान किस पे देना है, सब्जेक्ट पे, क्योंकि आउट ऑफ 120 90 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है आपका सब्जेक्ट से। आप उसको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अगर आप वैसे जनरल कंपटीशन कभी न कभी तैयारी किए होंगे तो 30 में मैं कह रहा हूं जो जेन्युइन कैंडिडेट होगा, जो सिर्फ लुसेंट भी पढ़ लिया होगा ना, 30 में वो 10 क्वेश्चन तो सही करके आएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन वो सही कर लेगा।
और यहाँ आपका 90 जो आपका पेपर है। तो जीएस पे ज्यादा ध्यान न देके आपको क्या करना है, मास्टर स्ट्रेटजी में सिर्फ सब्जेक्ट को फॉलो करना है और ज्यादा कुछ नहीं। जीके में लुसेंट गाइड जो है ना पतला सा, उसको बस रख लेना है। यहाँ आपको टारगेट बना के हमको 10 से प्लस नंबर बस लाना है। आपको मेन फोकस करना है सब्जेक्ट पे। मुख्य परीक्षा दूसरा का नाम क्या दिया गया है, इसने मुख्य परीक्षा दिया है और मुख्य परीक्षा ही आपका मेन है। ठीक है, पीटी का नंबर आपका मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। पीटी का नंबर मेरिट में जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। ये मुख्य परीक्षा ही आपका मेन एग्जाम है। ठीक है, यही आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा और यहाँ केवल आपके सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे। यहाँ केवल आपके सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे और यहाँ एग्जाम होगा सब्जेक्टिव, है ना, एग्जाम होगा सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, आपको डिटेल यहाँ लिखना होगा। ठीक है, जिस प्रकार आप लिखते हैं अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, ठीक है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लिखा होगा आपने आंसर, उसी तरह लिखना होगा। लिखने वाला ना, आप बहुत लोगों का पैटर्न ये छूट गया है। अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने का, वनडे एग्जाम देने का सबको आदत लगा हुआ है। ये मुख्य परीक्षा, लिखने वाला, मेन एग्जाम, और ये कह सकते यहाँ पर जितना सीट रहेगा उसका 15 गुना लोगों को मेन में क्वालिफाई किया जाएगा। 15 गुना। मान लीजिए किसी विषय में 10 सीट है, मान लीजिए किसी विषय में 10 सीट है, 10 सीट है तो मुख्य परीक्षा में कितने लोगों को मुख्य परीक्षा में पास किया जाएगा, इसको 15 से गुना कर दीजिए तो 150 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये 150 लोग इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, 150 लोग कहाँ जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे। तो ये आपका पैटर्न है, ये आप यही आपका मेन कह सकते जो सीढ़ी है, मेन जो आपका टारगेट होना चाहिए मुख्य परीक्षा पे होना चाहिए। ये लिखित होगा तो आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मॉडल आंसर शीट कैसे लिखा जाता है इस पर हम लोग क्लासेस में आपको बताएंगे। मॉडल आंसर रख देंगे आपके सामने कि ऐसे ही लेना है। ठीक है, फ्रेमवर्क दे देंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चंस का आंसर में क्या देना चाहिए, मिडिल में क्या और लास्ट में क्या, तो पूरा पैटर्न जो रहेगा आंसर राइटिंग का, उसी पैटर्न के अनुसार आंसर कीजिएगा, आपको अच्छा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। मुख्य परीक्षा में देखिए लिखेंगे सभी, लिखते आंसर सभी हैं, लेकिन जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो होता है ना, बिल्कुल फ्लो में आपको लिखना है। प्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, वो अगर आपके अंदर है तो मुख्य परीक्षा में अच्छा नंबर आप ले आइएगा। और यहाँ कौन अच्छा नंबर लाएगा, जो थोड़ा बहुत सिविल सर्विसेज का तैयारी कर चुका है। ठीक है, उनका क्लासेस कर चुका है सिविल सर्विसेज का जो क्लासेस कर चुका है, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। उनके लिए जो मान लीजिए मेन में किस नंबर से छट गए या फाइनली नहीं हो पाया, अब उनके लिए अच्छा अवसर है कि अपने उस हुनर को यहाँ पर आजमाए, आपको फायदा मिलेगा। कहा जाता है ना, कभी विद्या बेकार नहीं जाता है। जी हाँ, विद्या अगर आपका उधर है तो वो आपको यहाँ काम आ जाएगा। जी, आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस अभी से कीजिए। आपका सिलेबस जो मिल गया है, मान लीजिए कि अभी जो भी सिलेबस है आपका पुराना वाला, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, जो सिलेबस है एमसीक्यू के लिए पीटी है ही, पीटी में काम दे देगा। मुख्य परीक्षा में उससे जो प्रश्न बन सकता है, ठीक है, उससे जो प्रश्न बन सकता है आप उसको लें और खुद उसका आंसर लिखें। और आप अगर चाहते हैं ना, इसके लिए आपको कुछ बुक में सजेस्ट कर सकता हूँ। अरिहंत का है ना, एक आपका बुक आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, इसका आप क्या कीजिएगा, इसका आप यूपीएससी सॉल्व पेपर ले लीजिएगा। पहले जब यूपीएससी में ऑप्शनल एग्जाम हुआ करता था, उस मान लीजिए किसी का फिजिक्स है, किसी का मान लीजिए मैथ है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का जियोग्राफी है, यूपीएससी में मेन यूपीएससी में जो ऑप्शनल पेपर होता है ना, यूपीएससी में जो ऑप्शनल पेपर, उसका प्रीवियस ईयर सॉल्विंग आता है। वहां पे आपको पूरा आंसर लिखा, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सबका पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो वहां से आपको आंसर कैसे लिखा जाता है ये पैटर्न पता चलेगा। एरियंट का या तो फिर क्रॉनिकल का भी ले सकते हैं, क्रॉनिकल का भी आता है, क्रॉनिकल का, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, उसको ले लीजिएगा। वहां से आपको आंसर लिखने का तरीका पता चल जाएगा। वैसे हमारे चैनल पर भी क्लासेस स्टार्ट होगी और यूट्यूब पे भी, इस चैनल पर भी क्लासेस आप सभी को दी जाएगी। ऐप पर भी क्लासेस अवेलेबल रहेगा, जहां हम लोग आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस कराएंगे, फिर मार्किंग बताएंगे कितना कितना आपको मार्क्स दिया जाएगा, इस प्रकार का आंसर करेंगे। तो ये मुख्य परीक्षा पे आपको मेन फोकस करना, सबसे ज्यादा फोकस मुख्य परीक्षा पे करना है। अब इसके बाद इंटरव्यू में आपका 25% वेटेज है बस इंटरव्यू का। ठीक है, मुख्य परीक्षा का वेटेज
75% है और इंटरव्यू का बस 25% वेटेज है। अब इंटरव्यू में आपको जाना है। इंटरव्यू तो वो आपका सेल्फ पर्सनैलिटी है, वो सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। उसमें आपका टीचर या कह सकते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बस है कि 2 से 4 क्लास आपको गाइड किया जा सकता है कैसे आपको इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचना है, कैसे जवाब देना है, जो नहीं आता है उसका जवाब कैसे देना है, ये हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आपको मुख्य परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करना होगा, तो फिर ये रिजल्ट जो होगा 1252 पदों पर, इसमें आपका भी एक रिजल्ट होगा। इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। तो यहाँ पर देखिए साक्षात्कार के लिए फिर जो बच्चा यहाँ कह सकते हैं कि अब मुख्य परीक्षा में जो बच्चा मुख्य परीक्षा में पास कर जाएगा, ठीक है, तो कौन कौन पास करेगा मुख्य परीक्षा में? मुख्य परीक्षा में जो पास करेगा उसकी संख्या 3 गुना होगा, ठीक है। सबसे पहले पीटी में, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर किसी सब्जेक्ट में अगर 10 सीट है, ठीक है, 10 सीट है, तो पीटी का बात करते हैं पहले। पीटी अगर 10 सीट है, 10 सीट पे हम चल रहे हैं, 10 सीट एग्जांपल कितना ले रहे हैं, 10 सीट 10 सीट। अगर 10 सीट है तो पीटी में कितने बच्चे को बुलाया जाएगा? पीटी में पास किया जाएगा 155 बच्चे, 150 बच्चों को। अब मेन में कितने बच्चे को बुलाया जाएगा? मेन में कितने बच्चे क्वालिफाई किया जाएगा? तो 3 गुना को, यानी 10 या 30, मेन में 30 लोगों को, ठीक है। और फाइनल जो आपका इंटरव्यू के बाद कितने लोगों को लिया जाएगा? तो 10 बच्चों को। ये आपका पैटर्न चलेगा, ठीक है। पीटी में 15 गुना, मेन में 3 गुना, सीटों का 3 गुना, ठीक है। ये क्लियर है? आई थिंक जब पहले हम बता रहे थे तो शायद आपको हम पीटी वाले के जगह मेन वाले का बताया, तो ये आप क्लियर है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, पीटी में 15 गुने बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, मेन में 3 गुना को क्वालिफाई किया जाएगा, और फाइनल में जितना सीट है उतना बच्चे को लिया जाएगा। तो अंतिम जो चयन होगा मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होगा। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये दोनों का नंबर जुड़ेगा, पीटी का नंबर ऐड नहीं होगा। तो आपको मुख्य परीक्षा का तैयारी अच्छा से करना चाहिए। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल्स, जहां पे हम लोग अब जैसे सिलेबस आएगा ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा फाइनल जो एग्जाम पैटर्न आएगा, ऑफिशियल आएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। एक अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं नई अपडेट के साथ। और इस वैकेंसी से जुड़ी हुई हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।